सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन और आज की इस वीडियो का रिव्यू कर रहे होंगे एसपीसी मुंबई, सरदार पटेल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग मुंबई की। एसपीसी मुंबई हमारे मुंबई महाराष्ट्र में स्थित एक गवर्नमेंट एडेड ऑटोनोमस प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है। बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो गए होंगे, भैया प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज थोड़ी है, गवर्नमेंट एडेड है, तो क्या माजरा है एक्चुअली। हम कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ वाले सेक्शन में डिस्कस कर लेंगे और उसी के साथ उसी सेक्शन में डिस्कस करेंगे कि एसपीसी और एसपीआईटी में क्या डिफरेंस है। बात कर लेना है रैंकिंग की, तो एसपीसी का अभी 2021 में 251 से 300 एनआरएफ इंजीनियरिंग रैंक बैंड के बीच में रखा गया था। हर कॉलेज रिव्यू की तरह आज के इस वीडियो में भी सबसे पहले इंटरनेट पर जितना भी डेटा अवेलेबल है, लाइक प्लेसमेंट्स, एडमिशन प्रोसेस, कट ऑफ फी स्ट्रक्चर, बहुत क्विकली डिस्कस करने के बाद आराम से इत्मीनान से कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ डिस्कस कर रहे होंगे। तो स्टार्ट कर ले प्लेसमेंट के साथ। तुम्हारे पास 2022 का प्लेसमेंट डेटा अवेलेबल है जो कि एसपीसी ने एनआरएफ के पास सबमिट किया था। बट इस एनआरएफ डेटा को समझने से पहले में यह समझना पड़ेगा कि एसपीसी में सिर्फ और सिर्फ बीटेक में 3 ब्रांचेस है आज के डेट में, सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल। तो आईटी वाला ब्रांच तो है नहीं, आईटी या फिर कंप्यूटर साइंस, तो बहुत ज्यादा आप पैकेजेस, बहुत ज्यादा प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स का उम्मीद नहीं रख सकते। बट जो भी है बढ़िया है। बात कर ले अगर हम एनआरएफ डेटा के हिसाब से, 2022 में टोटल 209 स्टूडेंट्स ने तीनों ब्रांच से मिलाकर बीटेक से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, जिसमें 157 स्टूडेंट्स प्लेस्ड थे। तो तीनों ब्रांचेस को मिलाकर ओवरऑल प्लेसमेंट परसेंटेज 75% के आसपास हो रहा होता है। तो अगर आप इस फैक्टर को साइड में रख दो कि आईआईटी एनआईटी जैसा हमारा टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, मतलब आईआईटी एनआईटी लेवल की बात करो, ऐसे तो हमारा बढ़िया कॉलेज है, तो अगर इस फैक्टर को साइड में रख दो कि आईआईटी एनआईटी जैसा बड़ा कॉलेज नहीं है, इसी के साथ सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल जैसे ब्रांचेस हैं, तो 75% प्लेसमेंट परसेंटेज एक डिसेंट हम प्लेसमेंट परसेंटेज मानकर चल रहे होते हैं। इसी के साथ तीनों ब्रांचेस को मिलाकर 5.1 एलपीए का मीडियन सैलरी बताया गया, ओवरऑल मीडियन सैलरी की बात कर रहा हूं। अब देखिए, इससे ज्यादा और डेटा तो हमें एनआरएफ की रिपोर्ट में नहीं मिलता, लेकिन जितना स्टूडेंट्स ने हमें डेटा दिया है उससे अगर मुझे आपको कुछ एक आइडिया देना हो तो सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल को आप एक सीक्वेंस में लगाइए। सबसे पहले सिविल, मैकेनिकल बीच में और इलेक्ट्रिकल सबसे ऊपर, यानी कि इलेक्ट्रिकल में सबसे बढ़िया प्लेसमेंट हो रहा होता है इन तीनों ब्रांचेस के कंपैरिजन में, फिर मैकेनिकल आता है, फिर सिविल आता है। तो मैकेनिकल बीच का है, तो उस हिसाब से आप मानकर चलो कि 5.1 एलपीए का जो मीडियन सैलरी देख रहे हो, इसके आसपास ही कुछ मैकेनिकल में रहा होगा और इसके ऊपर इलेक्ट्रिकल और इसके नीचे सिविल। तो ऐसा ही हमें कुछ स्टूडेंट्स ने भी डेटा दिया है। बात कर ले एडमिशन प्रोसेस की, तो आप एमएचटी सीईटी का एग्जाम दे रहे होंगे और इसी के साथ एमएचटी सीईटी के काउंसलिंग के बेसिस पर आपको कॉलेजेस और ब्रांचेस अलॉट हो रहे होंगे। बात कर ले कट ऑफ की, तुम्हारे सामने एमएचटी सीईटी 2022 लास्ट राउंड आपका जनरल स्टूडेंट का क्लोजिंग रैंक का कट ऑफ का स्क्रीनशॉट लगा हुआ है। लाइक सिविल इंजीनियरिंग क्लोज हुआ था 10,070 रैंक पर, इलेक्ट्रिकल क्लोज हुआ था 6,883, मैकेनिकल क्लोज हुआ था 6,544। अब अगर आपको हर ईयर, हर राउंड, हर कैटेगरी कट ऑफ चाहिए तो आप कॉलेज प्रवेश की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। बात कर ले फी स्ट्रक्चर की, तुम्हारे सामने डिटेल्ड इंस्टीट्यूट फी, ट्यूशन, हॉस्टल, मेस फी का स्क्रीनशॉट लगा हुआ है। इसमें आप हॉस्टल और मेस का जो फी देख रहे हो, ये आपका पर ईयर का फी है। एक साल में इतना लग रहा होगा और 10,000 आपका सिर्फ एडमिशन के टाइम फर्स्ट टाइम लगेगा। गर्ल्स के लिए थोड़ा कम है, लेकिन मतलब अब मैक्स बहुत ज्यादा मतलब डिफरेंस नहीं आने वाला, बहुत सारे फी स्ट्रक्चर लगा पाना पॉसिबल नहीं था, तो गर्ल्स के लिए बहुत ज्यादा कम नहीं होता, थोड़ा बहुत का डिफरेंस होता है। अब अगर हम बात कर लें इन टोटल कितना लग रहा होगा, तो हॉस्टल, मेस, इंस्टीट्यूट, ट्यूशन सब कुछ मिलाकर 4 साल का बीटेक फी आपका एसपीसी में 7 लाख के आसपास पड़ने वाला है। तो फाइनली हम पहुंचते अपने कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ मोस्ट अवेटेड टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहले इसी पॉइंट के साथ स्टार्ट करना चाहूंगा। हमारा एसपीसी भवंस कैंपस के 47 एकड़ कैंपस एरिया के अंदर स्थित है, जिसके अंदर 3-4 कॉलेजेस और भी हैं। इसमें से ही आपका एक एसपीआईटी मुंबई भी है। तो एसपीआईटी मुंबई और एसपीसी आपके एक ही कैंपस में है, भवंस कैंपस के अंदर, जिसमें क्या सारे प्रॉपर डिफरेंसेस क्या हैं ये हम एसपीआईटी वाले वीडियो में प्रॉपरली डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में भी थोड़ी बहुत चीजें हम देखेंगे, लेकिन एसपीआईटी वाले वीडियो में थोड़े ज्यादा डिटेल में देख रहे होंगे, क्योंकि तब तक आपने एसपीसी का भी वीडियो देख लिया होगा और एसपीआईटी भी देख रखे होंगे। तो उस केस में आपको कंपैरिजन ज्यादा बेटर समझ में आएगा। फिलहाल ऐसा समझिए कि एसपीसी का बिल्डिंग थोड़ा सा मतलब उतना मतलब बेटर नहीं लगेगा एसपीआईटी के कंपैरिजन में, थोड़ा सा पुराना बोल सकते हो, काफी पुराना आपका इंफ्रास्ट्रक्चर हो चुका है, काफी ज्यादा मतलब 1962 का आप कॉलेज समझ सकते हो। लेकिन अगर आज के इस वीडियो में मुझे एक सिंगल डिफरेंस देना हो तो एसपीसी और एसपीआईटी है तो एक ही कैंपस में, बट एसपीसी में आपके जो भी कोर ब्रांचेस जो बोलते हो आप, या फिर प्रॉपरली बोले तो नॉन सर्किटल ब्रांचेस, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, ये सारे ब्रांचेस हैं। और वहीं एसपीआईटी मुंबई में आपके जो भी कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले ब्रांचेस हो गए। तो इस प्रकार से आप कैटेगराइज कर सकते हो। इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे और क्या सारी चीजें हैं हम एसपीआईटी वाले वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि क्या सारे डिफरेंसेस है इन दोनों कॉलेजेस में।
अब अगर हम प्रॉपरली एसपीसी की आज की इस वीडियो में बात कर ले, एसपीआईटी का वीडियो तुरंत आ जाएगा कुछ समय में। एसपीसी के बारे में बात कर ले तो आपका हॉस्टल फैसिलिटीज के साथ स्टार्ट करते हैं। तो समझिए कि हॉस्टल फैसिलिटीज सभी को नहीं मिल पाता। मतलब समझिए कि एक बैच में 60 स्टूडेंट के आसपास का एक ब्रांच का कैपेसिटी बताया गया, तो एक ब्रांच में आधे से भी कम स्टूडेंट या फिर आधे के आसपास आप मानकर चल सकते हो, इतने ही स्टूडेंट्स को आपको हॉस्टल अलॉट होता है मेरिट बेसिस पर। और अगर हॉस्टल फैसिलिटीज की बात करें तो कुछ स्टूडेंट्स ने बोला है कि ठीक ठाक हॉस्टल फैसिलिटीज है, बट कुछ स्टूडेंट्स ने कंप्लेन किया है कि मेंटेनेंस की दिक्कत है, क्लीनलीनेस प्रॉपर नहीं है। बट इसी के साथ वाईफाई प्रॉपरली आपके पूरे कैंपस में कवर्ड है। मेस फैसिलिटी की बात कर ले तो बढ़िया मेस का खाना बताया जा रहा होता है, बट इसी के बीच हमारा छूट गया कि सिटिंग कैपेसिटी कैसा है। तो सिंगल सीटर रूम और शेयरिंग रूम्स दोनों ही प्रकार के रूम्स अवेलेबल हैं। इसी के साथ अगर हम बात कर ले हमारे किस प्रकार के और फैसिलिटीज है कैंपस में, तो ऐसा समझिए कि बहुत ज्यादा बढ़ चढ़कर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन एक डिसेंट इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिल रहा होगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो सबसे शुरू में हमने पॉइंट का डिस्कशन किया था कि हमारा प्राइवेट कॉलेज है या फिर गवर्नमेंट कॉलेज है, तो समझिए हमारा एसपीसी आपका प्राइवेटली ओन्ड है लेकिन गवर्नमेंट से फंड मिलता है। तो आप इसे बोल सकते हो गवर्नमेंट कॉलेज, लेकिन एक्चुअली में ऑन पेपर प्राइवेट कॉलेज है जिसमें गवर्नमेंट से फंड मिल रहे होते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा हमारा कॉलेज सस्ता पड़ जाता है। और बहुत सारे जगह इवन इनके स्टूडेंट्स भी गवर्नमेंट कॉलेज ही क्लेम कर रहे होते हैं, तो गवर्नमेंट कॉलेज टाइप की आप चीजें समझ सकते हो, बट ऑन पेपर प्राइवेट कॉलेज ही है। बट वहीं अगर हम एसपीआईटी की बात कर ले आज की इस वीडियो में भी थोड़ा सा अगर आपको हिंट देना हो, तो एसपीआईटी आपका प्रॉपरली प्राइवेट कॉलेज है। तो अब आगे से कहीं भी गवर्नमेंट एडेड का टर्म देखिए तो इसका मतलब ये समझिए कि अगर वो कॉलेज प्रॉपरली गवर्नमेंट कॉलेज होती तो गवर्नमेंट एडेड नहीं लिखा जाता, गवर्नमेंट कॉलेज बोलते, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज को तो ऑलरेडी गवर्नमेंट ग्रांट्स गवर्नमेंट फंड्स मिल ही रहे होते हैं। बट वहीं जो कॉलेज हमारा प्राइवेट कॉलेज है, बहुत सारे हमारे जीएफटीआई में भी ऐसे कॉलेज है जो कॉलेज प्राइवेट कॉलेज है और उससे गवर्नमेंट फंड्स के लिए चुना जाता है कि आपको भी गवर्नमेंट की तरफ से ग्रांट्स फंड्स मिल रहे होंगे, तब उसे हम गवर्नमेंट एडेड कहते हैं। इसलिए बहुत सारे केस में जब कोई कॉलेज प्राइवेट है गवर्नमेंट फंड्स मिलते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स उसे गवर्नमेंट कॉलेज भी कह रहे होते हैं, बट ऑन पेपर हमारा प्राइवेट कॉलेज ही होता है। तो अब चलिए अगर वापस आए अपने कॉलेज लाइफ इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, तो कॉलेज लाइफ आपको बढ़िया देखने को मिलने वाला है। इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात कर लें तो एक ग्रीन लश एंड ग्रीन कैंपस कह सकते हो, जिसमें आपको एक लेक देखने को मिल जा रहा होता है। इसी के साथ आपको एक एडवेंचर पार्क मिलता है जिसमें बहुत सारे बर्ड्स इवन पिकॉक्स ये सारी चीजें भी आपको देखने को मिल रही होंगी। तो एक हरा भरा वातावरण होगा। इवेंट्स के नाम पे आपको टेक्निकल फेस्ट, कल्चरल फेस्ट, स्पोर्ट्स मीट, इवन आपका इंटर कॉलेज स्पोर्ट्स मीट, इंटर ब्रांच स्पोर्ट्स मीट, हर प्रकार की चीजें आपको थोड़ी बहुत देखने को मिल रही होंगी। इसी के अलावा और बहुत सारे छोटे बड़े इवेंट्स फेस्ट भी हो रहे होंगे। तो ऐसा नहीं कि कॉलेज लाइफ आपको बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ कर भी नहीं है, बट कहीं कम भी नहीं है। मतलब एक डिसेंट लाइफ जीने वाले हो, बहुत ज्यादा कुछ ऐसा दिक्कत नहीं होगा, लेकिन अगेन वही आप आईआईटीज एनआईटीज के लेवल पर भी नहीं सोच सकते। ठीक है, तो चाहे ये सेम फैक्टर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर के टर्म्स में ले लीजिए, आप चाहे स्पोर्ट्स फैसिलिटी के टर्म्स में ले लीजिए, बट वहीं अगर हम एसपीआईटी से कंपेयर कर ले तो इंफ्रास्ट्रक्चर एसपीआईटी का बेटर है इन कंपैरिजन टू एसपीसीई। ठीक है, बट एसपीआईटी में वही एक छोटा सा फैक्टर लैकिंग है जिसके बारे में हम प्रॉपरली डिटेल में डिस्कशन करेंगे एसपीआईटी वाले वीडियो में। इसी के साथ बात कर ले अगर हम कनेक्टिविटी की, तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन 2.5 किलोमीटर दूर अंधेरी रेलवे स्टेशन है, 23 किलोमीटर दूर मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन है और 27 किलोमीटर दूर छत्रपति शिवाजी टर्मिनस है। नियरेस्ट एयरपोर्ट की बात कर ले तो 7 किलोमीटर दूर छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई लोकेटेड है। तो इस प्रकार की चीजें इस कॉलेज को लेकर आज के इस वीडियो में इतना ही है। अब जो भी स्टूडेंट्स एसपीसीई से इस वीडियो को देख रहे हो, अभी तक का आपका अपना कॉलेज एक्सपीरियंस कैसा रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी आपके अपने कॉलेज ओपिनियंस हो, या फिर आज के इस वीडियो में मेरे किसी पॉइंट से सहमत या फिर असहमत हो, या फिर किसी पर्टिकुलर ब्रांच का लेटेस्ट अपडेटेड प्लेसमेंट डेटा अवेलेबल है, तो कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना ना भूलें। और जो भी स्टूडेंट किसी दूसरे इंजीनियरिंग कॉलेज से इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर अभी तक आपके इंजीनियरिंग कॉलेज का वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल नहीं है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक गूगल फॉर्म देखने को मिल जाएगा जिसमें आपके कॉलेज से रिलेटेड हर छोटे से बड़े डिटेल्स पूछ रखे गए हैं। तो उस गूगल फॉर्म को ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ फिल आउट करिए, ताकि हमारे पास आपके कॉलेज से रिलेटेड हर छोटे से बड़े डिटेल्स अवेलेबल हों और आपके कॉलेज का वीडियो जल्द से जल्द बना सकूं। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दिल खोलकर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।